इंडियन न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावत ने दिल्ली में मंगलवार को प्रेस वार्ता कर भारत सरकार को चेतावनी दी कि वह कीटनाशक दवाओं पर बढ़ाए गए दामों को तुरंत घटाएं। यदि नहीं घटाते तो आंदोलन शुरू होगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि भारतीय किसान यूनियन ये मांग करती है कि किसानों को उनके MSP का हक मिलना चाहिए। साथ में कर्जा माफ़ी सहित दूसरी मांगों को भी पूरा होना चाहिए। आइए जानते हैं कि उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा। जो किसान के काम जैसे भी कीटनाशक दवाई हैं, इन्होंने इसका भाव जो रेट था 480 रुपये था, उसके बाद में अब उसने 1180 रुपये 1100 रुपये कर दिया एकदम 1289 रुपये। ये कीटनाशक जो दवाई छिड़काव करते हैं जो, हाँ, ग्लूकोसनेट है, ये एक दवाई है, वो किसान को जैसे धान है इसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो आज सरकार, तो मैं यही कहूँगा कि 11 आज 10 साल सरकार को हो गए, किसान का कोई भी काम इस सरकार ने ऐसा नहीं किया कि जो आपने देखा 13 महीने आंदोलन चला। उस आंदोलन में भी इन्होंने जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये 3 कानूनों को वापस लिया था तो ये कहा था कि MSP है, MSP रहेगी। आज मेरे ख्याल में 3 साल हो गए, ना MSP है ना उस पर कानून बन रहा, और उसके लिए पूरे देश किसान संगठन एकजुट हो रहे हैं। और हमें कुछ उम्मीद लगी, जो कृषि मंत्री जी हैं इनसे उम्मीद लगी कि अच्छे इंसान हैं। इन्होंने कहा कि किसान के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा और इसको हम बहुत जल्दी किसान का कानून बनाएंगे। और हमारी जो डिमांड है, किसान की ज़रूरत में आने वाली चीज़ उस पर किसान को सब्सिडी मिले। बिजली का जो मुद्दा है, आज जब चुनाव होता है तो जो भी राजनेता, मैं नहीं कह रहा ये पार्टी है या वो पार्टी है, सभी लोग किसानों को जा कर के प्रलोभन देते हैं कि कर्जा माफ़ हो जाएगा, किसान का बिजली फ्री हो जाएगी। किसान इतना भोला है कि बिजली का बिल नहीं भैया, उसका 4 गुना देना पड़ता है। कर्जा नहीं भरा, उसका ब्याज लग कर के वो 10 गुना और फालतू देना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक सरकार ने कभी किसान के बारे में सोची नहीं। जब तक किसान के नेता थे चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल जैसे, तो किसान से डरती थी सरकार। आज सरकार पूंजीपति हावी हैं और सरकार आज कोई भी काम किसान का नहीं कर रही है। हरियाणा में जैसे कि 2 दिन पहले नायब सैनी ने CM है वहाँ के, उन्होंने MSP पे भी जो है सभी किसान के MSP पे उन्होंने कहा कि हम देंगे प्राइस, और जो है किसान का सारा बिल जो है वो माफ। देखिए, MSP का कानून ये सरकार बनाएगी, भारत सरकार, और कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कानून बनेगा, नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक चीज़ क्यों नहीं है, अब जो ये चल रहा है सेशन, प्रधानमंत्री जी एक बार कहें इस पे MSP का कानून बनेगा। नंबर 1 कर्जा माफ़ी की बात करते हैं, कर्जा माफ़ी क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हरियाणा में चुनाव है इसलिए कर रहे हैं। हरियाणा में 2 महीने बाद चुनाव है, वोटों को लूटने के लिए ये एक जुमला है, और ये सारे जुमले साबित हुए हैं। कोई भी आज तक हर चीज़ में जुमला साबित हो रहा है। करवाइए माफ। हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हैं, हम तो किसान की रहनुमाई में किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ना हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना, ना भाजपा से कोई लेना देना है। लेकिन ये किसान विरोधी सरकार है और हमें उम्मीद है कि विपक्ष हमारा साथ दे, तो हम विपक्ष के साथ खड़े होकर किसान, हरियाणा में तो आज कह के जा रहा हूँ मैं, हरियाणा में तो गई भाजपा, अब ख़त्म। हरियाणा में तो जो भी सरकार आएगी किसान के हित की बात करेगी, वही सरकार आएगी। आपने बोला कि आप 2 अक्टूबर को प्रदर्शन करें। हाँ, 2 अक्टूबर को 20 साल से कंटिन्यू लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि पर बहुत बड़ी रैली होती है किसानों की, और उसी 2 अक्टूबर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को यहाँ, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, कम से कम हर स्टेट से यहाँ 50,000 किसान इकट्ठे होंगे और वहाँ से पैदल चल के राष्ट्रपति भवन जाएंगे। ये हमने तय कर रहे हैं। आपने सरकार को अल्टीमेटम दिया है ना? हाँ, 1 महीने का। यहाँ पे अगर वो चीज़ें मांगी जाती तो ठीक है, ना मांगी जाए तब वो बात नहीं। अगर सरकार मानती है तो हम सरकार का भी समर्थन करेंगे, और हमें उम्मीद है, अब ये कृषि मंत्री हमें लगा बातों से कि ये अच्छा इंसान है।
विपक्ष के साथ आज किसान संगठन मिल रहे हैं आज शाम हाँ। को, तो आप क्या पे जा रहे हो? देखिए, विपक्ष के साथ तो सभी संगठन, जितने भी ये आंदोलन चला था, सभी लोग विपक्ष से ही मिलेंगे। हम तो सरकार से मिले हैं, वित्त मंत्री जी से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अभी बुलाओ और जो ये अपनी एमएसपी के लिए बैठ करके, और ये आप भी जानते हैं कि जो हल निकलेगा टेबल पे ही निकलेगा। आंदोलन से आज तक कोई हल नहीं निकला। 750 किसान शहीद हुए और आज तक उसका कोई हल नहीं निकला। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कुछ उम्मीद है, अच्छा इंसान कोई आए और सरकार को भगवान सुध-बुद्धि दे, अब इस किसान की तरफ भी देख ले। आपके साथ सारे यूनियन जितने बाकी हाँ हाँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो संगठन थे, मेरे ख्याल में 30-35 संगठन थे जब आंदोलन शुरू हुआ था। दे आर इंटरेस्टेड अबाउट यू। हाँ, जो ऐसे भी संगठन हैं जो सरकारों से मिले हुए हैं। लेकिन कुछ संगठन ऐसे हैं जो कैपिटल हाँ